बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्रोग्राम सैयद हसन जाफरी @11 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं मुस्कान असलम साहिबा। आप एक NGO से तल्लुक़ रखती हैं और उस NGO के प्लेटफार्म से मौजूदा इलेक्शन के हवाले से आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे शहर जो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ़ हलकों में लोगों से मुलाकातें की हैं, लोगों के ख़यालात लिए हैं। आज इनसे उस हवाले से बात करते हैं। मुस्कान, ये बताइए कि गुजरांवाला के तकरीबन आप पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गई हैं, किस तरह के ख़यालात हैं लोगों के इलेक्शन के हवाले से? निकलेंगे वोट डालने के लिए? कास्टिंग की जो रेशो है, शरह है, वो बढ़ेगी? ज़्यादातर तो लोगों में यही चीज़ देखी गई है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कल के दिन इलेक्शन है। सेकंड ये बात है कि जो लोग देखते हैं उनको इलेक्शन का पता नहीं है, तो कमेंट्स उनके ज़्यादातर यही हैं कि अगर तो हमें सहूलियात दी जाती हैं तो हम वोट देते हैं। तो इसलिए मैं तो यही मैसेज दूंगी कि अगर हम वोट लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उनकी सहूलियात को पूरा करना पड़ेगा। कमेंट्स उनके ये हैं कि हम अपने वोट्स को ज़ाया कर देंगे लेकिन हम वोट्स नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो गली मोहल्ले हैं जब तक वो बनेंगे ही नहीं। ये कहते हैं कि जब तक PTI का था तो तब तक सब ठीक था, महंगाई नहीं थी। महंगाई अब नवाज शरीफ का आ गया तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर तो लोगों के यही कमेंट हैं। अच्छा, तो क्या समझती हैं कि जो इस टाइम करंट इश्यूज हैं, बिलिंग है या बाकी बेरोज़गारी के हवाले से, आप चूँकि ख़वातीन से मिली हैं, तो ख़वातीन जो है इस चीज़ को किस तरह देखती हैं? क्या वो कल को अपना वोट हक़ राय दही इस्तेमाल उस तरीके से करेंगी जैसे अपना गुज़श्ता इलेक्शन में होता है? मैं तो जिस इलाकों में गई हूँ इतनी गुर्बत देखी है कि मतलब वो कहते हैं कि जितनी महंगाई हो गई है, जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम कहीं आते हैं जाते हैं, पेट्रोल जितना महंगा हो गया है, तो मतलब कुछ इलाकों में तो इस तरह के कि लोगों के घरों में खाना भी नहीं है खाने के लिए। कुछ इलाकों में इस तरह भी है, इस तरह की महंगाई हो गई है। तो वो कहते हैं कि महंगाई को कम करें। जब महंगाई को कम करेंगे हमारे वोट्स उन्हीं को हैं। किस तरह के मसाइल आपने देखे हैं जो गली मोहल्ले में, किस तरह का लोगों का रहन सहन? आपने पहले बताया है कि वहाँ पे तरक्याती काम कोई नहीं है, लोग मसाइल का शिकार हैं। तो इससे हट के कौन से ऐसे काम हैं जो फौरी तौर पे हों? मसलन हेल्थ है, एजुकेशन है, या इसके अलावा भी आपने कुछ नोट किया? एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, बच्चों की कोई तालीम नहीं है। जब तक बच्चों की तालीम नहीं होगी तो वो कैसे, मतलब वो एक सर्टिफाइड नहीं है कि हमारे बच्चों की तालीम नहीं है, हमारी गली मोहल्ले नहीं बने हुए हैं, हमारे पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, तो वो कैसे किसी को वोट देंगे? जब तक उनका कोई यकीन ही नहीं होगा, जब तक हम उनकी ज़रूरियात ही नहीं पूरी करेंगे तो वो कैसे किसी को वोट देंगे? अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन में जो चूँकि इस टाइम हर हलके में काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों से भी हैं, तो क्या ख़वातीन को आगाही है कि उनके हलके में कौन सा उम्मीदवार जो है वो कौन सी पार्टी से है और कौन सा आज़ाद उम्मीदवार है? और आज़ाद उम्मीदवारों का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनके पास निशान जो होता है वो हर एक का अलग-अलग होता है। तो कोई आगाही है सोशल मीडिया के ज़रिए या वैसे किसी ज़रिए से उन तक ये अपना एजुकेशन है कि उनके उम्मीदवार का निशान कौन सा है? जैसे मैंने मोरमनाबाद में करवाया था डोर टू डोर सबको, तो वहाँ का तो यही है कि रज़वान मुस्तफ़ा सयान का मैंने करवाया था, तो उनका इंतखाबी निशान है मुनाल। तो वहाँ के जो थे कमेंट्स, मतलब PTI की तरफ से तो यही थे कि 85% वहाँ के लोग जो हैं PTI को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके हाल हवाल जो हैं वो बहुत बेहतर लगते हैं, इसलिए वो PTI को सपोर्ट करते हैं। बाकी जमातें जो है, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी है, JUI है, उनके हवाले से क्या सूरत हाल है? उनके मतलब जैसे घरों के मामलात हैं, वो अपने बच्चों को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते।
अच्छा ये बताएं कि गुजरांवाला का जो सिटी एरिया आपने कहा है कि वो आप एक हल्के में गई हैं, उसके अलावा आप गुजरांवाला का 61 है, 60 है, इन हल्कों में आपने देखा है 63 है, 64 हल्का है, वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? वहाँ पे ये सूरत हाल थी, हम वहाँ पे काम कर रहे थे, मैं डोर टू डोर करवा रही थी अपनी टीम को, तो वहाँ पे हम खुद डिस्टर्ब हो रहे थे काम करने में। तो जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, तो वो तो उनका तो डेली का काम है वहाँ पे आना जाना, तो वो कितने डिस्टर्बेंस उनके लिए होती होगी। तो उनके लिए उनका तो यही हमारे लिए मैसेज है कि मतलब वो कहते हैं हम अवार्ड देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो काम है वो काम किया जाए। अच्छा आप ये इस मौके पे तो ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ख़वातीन के लिए मैं यही मैसेज दूंगी, जो मतलब फीमेल्स मुझे मिली उन्होंने बोला कि हम अपना वोट नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप निकले अपने अपने घरों से, वोट दे, लेकिन दे उनको जिन पे आपको यकीन है कि हम इनको वोट देंगे, हमारे बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा मतलब प्लान करेंगे। वोट, आप अपना वोट ज़ाया नहीं करें। जी मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।